इस कथा की महिमा है जिसके वक्ता स्वयं अग्निदेव हैं। प्रोक्ता अग्नियम पुराणम वेद संहितम, स्वयं भगवान अग्निदेव ने यह प्रवचन किया है, इसलिए इसका नाम अग्नि पुराण है। तिष्ठन्तः श्रद्धया, यदि इस ग्रंथ को किसी ने श्रद्धा से सुना है तो भुक्ति प्रदम मुक्तिदम महत, भुक्ति यानी संसार की सामग्री ये पूरी देगा और ये ग्रंथ मृत्यु के तत्पश्चात भगवत चरणों को दे देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा सर्वोच्च ग्रंथ है और यह भगवान अग्नि नारायण की कृपा से ही संभवतः सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, नहीं यह संभव नहीं होता बिल्कुल। नास्मात् परतरः सारो नास्मात् परतरः सुहृत नास्मात् परतरो ग्रंथो नास्मात् परत्रागति। इसमें इसकी महिमा का वर्णन किया है कि इससे बढ़कर के और कोई ग्रंथ तारने वाला नहीं है, इससे बढ़कर और कोई दूसरा ग्रंथ बहुत जल्दी देने वाला नहीं है। अग्नि ये ही पुराणो भीन सर्व विद्या प्रदर्शिता, सर्वे मत्सा अवताराध्या गीता रामायणम त्वया। अग्नि पुराण की कथा सुनने से संपूर्ण अवतारों की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। अग्नि पुराण की कथा सुनने से गीता रामायणम त्वः, गीता और रामायण जैसे महाफल की प्राप्ति हो जाती है। रामायण सुनने का बहुत भारी फल बताया। कभी गांव मोहल्ले में घर में नवाहन पारायण होया करे तो चौपाइयां सुन लिया करो। सुंदरकांड होता है तो चौपाइयां सुन लिया करो, ये सुनने में बड़ी महिमा है। सुर तुम हरति पापा नहीं, पापक क्षय होते हैं। आज शनिवार है क्या? रात को 9 बजे हर शनिवार मंगलवार की तरह सुंदरकांड होगा। स्थानीय लोग परिसर में पहुंचकर सुंदरकांड करें, बाहर अपने अपने घर पर रहने वाले जन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुंदरकांड करें, क्योंकि इस ग्रंथ में भी लिखा है कि गीता रामायणम त्वया। जीवन मुक्ति के लिए, जीवन अच्छा जीने के लिए गीता रामायण की बड़ी महिमा है और अग्नि पुराण की कथा सुनने वाले उसी फलश्रुति को प्राप्त करते हैं। और अंतर इतना है, जब गीता सुनोगे तब गीता का फल मिलेगा और रामायण सुनोगे तब रामायण का फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गीता सुनने से गीता रामायण दोनों के फल मिल जाएं, रामायण सुनने से गीता रामायण के दोनों फल मिल जाएं, संभव नहीं है। लेकिन ये संभव है कि अग्नि पुराण सुनने से गीता रामायणम बलम द्वह, दोनों के फल प्राप्त हो जाते हैं। तो बड़ी महिमा का वर्णन किया है अग्नि पुराण, और वो भी हेमंत ऋतु में इसको हम सुन रहे हैं, सर्दी काल में सुन रहे हैं। हिंदी में सर्दी से जाड़ो बोले, जाड़े शब्द, अग्नि पुराण में ऐसे ही शब्द का उच्चारण किया है। तो ऐसे समय पर इस कथा को सुनना। हरिवंशो भारतम च नव सर्गा प्रदर्शिता, आगामी वैष्णवो गीता पूजा दीक्षा प्रतिष्ठता। हरिवंश यानी परिवार के वंश की वृद्धि, पूजा पाठ और दीक्षा समारोह। गुरुजनों से दीक्षा किस प्रकार से ली जाए, मंत्र किस प्रकार से लिया जाए, वृक्षारोपण कैसे करें, पेड़ कैसे लगाएं, उसकी फलश्रुति क्या है, कुआं बावली तालाब कैसे खुदवाएं, उसकी फलश्रुति क्या है, कन्या का कन्यादान करना कितना बड़ा उसका फल है। और ये तमाम यह बातें हैं वो इस ग्रंथ के माध्यम से बताई गई हैं। पवित्रारोहणादीनि प्रतिमा लक्षणादिकं प्रसाद लक्षणादम च मंत्रा में भुक्ति मुक्तदा। कितनी तपस्या साधना होती है तब कहीं किसी गुरुजन के श्री मुख से मंत्र सुनने को मिलता है। अग्नि पुराण में लिखा है पूरा जीवन खपा दीजिए तो भी संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र दीक्षा अपनी शक्ति से नहीं, ये भगवत कृपा से ही संभव प्राप्त होती है। कोई महापुरुष ऐसे ही नहीं मिल जाते। अब मोहि आती होगी रामायण की चौपाई? नहीं आती है? सुंदरकांड पढ़ा करो। अब मोहि भरोसा हनुमंता
मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। वही बात यहाँ कही जा रही है। आगामी वैष्णव गीता पूजा दीक्षा प्रतिष्ठितः। आप परम वैष्णव बने हैं, महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, और जिस मंत्र का आप जप करते हैं उस मंत्र के अक्षर अक्षर में भगवान अग्निदेव विराजित हैं। यदि उस मंत्र के अक्षर अक्षर में अग्निदेव नहीं होंगे तो फिर वह मंत्र पापों को जलाने का काम कैसे करेगा। इसलिए आपके हर गुरु मंत्र के हर मंत्र के अक्षर अक्षर में अग्नि देवता विराजित हैं।